हालेलुया। सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि आज फिर एक बार हम लाइव होने जा रहे हैं। प्रभु का शुक्र हो। और इनको देखो पहले मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ। आई ग्रीट ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। I know the time is very hard and really a time of gloomy situations, sufferings and so many other things going on that I can't explain in words. मैं जानता हूँ कि समा जो है वो अच्छा नहीं है, सब कुछ बड़ा निराशाजनक नजर आता है और मैं इसको शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। It's like a dull situation, you know. बड़ी मतलब नीरसता सी आ गई है। When we go to the market, we see the market gets closed so soon in the evening. जब हम बाजार जाते हैं तो बड़ी जल्दी बंद हो जाता है। It looks so desert. It looks so desert. बिल्कुल उजाड़ सा लगने लगा है। But on the other hand, it is also good that we are learning and we are being disciplined like other countries. लेकिन दूसरा अगर उसका पहलू देखें तो हम ये जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें अनुशासन में रहना सीखने को मिल रहा है। Yesterday when I was in the market, कल जब मैं बाजार में था and I saw that the market getting closed around 5 o'clock. और जब मैं देख रहा था कि 5 बजे सारी दुकानें बंद हो रही हैं, So I went to the past memories of my life. तो मैं अपनी पिछली यादों को दोहराने लगा। When I was in Holland about 20 years back, 20 साल पहले जब मैं हॉलैंड में था, one time I tried to go to the market after 5 o'clock. एक बार मैंने 5 बजे के बाद मैं बाजार गया, But what I found that the entire market was closed. लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने क्या देखा कि बाजार सारा बंद पड़ा था। And then finally I came to know the timing was from 9 to 5 और for फिर the मुझे पता shops. लगा कि शॉप्स के खुलने का टाइम जो था वो 9 से 5 था। So I think in the same way we are also being disciplined by God. I don't know, So, इसी तरह but I से- was feeling like that. तो इसी तरह से मुझे लग रहा है कि हमें भी परमेश्वर अनुशासन में रहना सिखा रहा है। Today we are here once again with the Word of God, आज हम फिर परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने हैं and it's really very nice to be here when you are presenting the Word of God. और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं। You know, last week my dear wife Penny spoke, पिछले इतवार मेरी पत्नी ने वचन बांटा था and if you remember that I'm trying to share the Word of God from the book of Revelation on every Sunday. और यदि आपको याद है तो मैं प्रकाश की पोथी से हर इतवार वचन बांट रहा हूँ। And especially I'm preaching the first 3 chapters and I'm giving very strong emphasis only on these 3 chapters. मैं पहले 3 अध्यायों के ऊपर इस समय ध्यान दे रहा हूँ, सिर्फ 3 अध्याय। And I'm not running very fast because of certain reasons. और मैं ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कोई वजह है। The reason is that I want to be really a practical person in my life and in my teaching. इसके पीछे वजह ये है कि मैं ये मांगता हूँ कि लोग सीखें And I want to be really practical person, व्यवहारिक. और मैं मांगता हूँ कि हम अभ्यासिक। भी अभ्यास करने वाले और व्यवहारिक लोग बन जाएं। You know, many people are asking many questions from the book of Revelations many times. कई लोग जो हैं उनके मन में अलग अलग प्रश्न उठते हैं प्रकाश की पोथी को लेकर। It's not bad to read and to get knowledge about the book of Revelation. इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पढ़ें और ज्ञान हासिल करें प्रकाश की पोथी को पढ़ने के बाद, But if you ask me personally, लेकिन यदि आप मुझसे निजी तौर से पूछें the church and the believers, they need to practice up to chapter 3 of Revelation. मैं सोचता हूँ कि ये 3 अध्यायों में जो बातें लिखी गई हैं उनके ऊपर चलना बहुत अहम है, जरूरी है, If you want to have a victorious life. यदि हम विजयी जीवन जीना मांगते हैं। You know, Jesus repeatedly repeated one word, repent and if you be victorious. यीशु मसीह बार बार एक शब्द को दोहरा रहे हैं, वो है पश्चाताप करें यदि आप विजयी होना मांगते हैं। Victorious. यदि आप विजयी होना मांगते हैं। You know why I'm just focusing on 3 chapters? मैं क्यों 3 अध्यायों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ? And I don't want to come to other things of the Revelation immediately. मैं अभी बाकी प्रकाश की पोथी के बारे में नहीं जानना मांगता। If you ask me, as I have already repeated this point, जैसे मैंने इस बात को कई बार दोहराया है,
I want to give you a practical example of my trainer, my coach. मैं अपने कोच की मिसाल आपको देना मांगता हूँ. You know, when we used to go for the competitions, जब हम प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे, when I was in the college, जब मैं कॉलेज में था, and one time we were preparing ourselves for inter-college competition. तो हम एक बार इंटर कॉलेज का जो प्रतियोगिता है उसमें हिस्सा लेने जा रहे Now, थे. what is inter-college if you want to understand? इंटर कॉलेज प्रतियोगिता क्या होती है? Under university, you play with the different colleges. जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो अलग अलग कॉलेजेस के बीच में प्रतियोगिता होती है. After inter-colleges, इंटर कॉलेज के बाद we are selected for the university तो competitions, हमें फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पे चुना जाता है, which represents inter-university. जिसका मतलब कि यूनिवर्सिटीज के बीच में प्रतियोगिता होती है. After inter-universities, और यूनिवर्सिटीज के बाद which is held between the northern zones, southern zones, फिर eastern zones, जोन के बीच में होती है. and after inter-universities, we go for all India inter-universities. फिर इंटरवर्सिटी के बाद फिर इंटरनेशनल All India inter-universities. ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज के बीच में प्रतियोगिता Now होती you have to है. catch my point very cautiously. अब आपको मेरी बात को समझना होगा Very cautiously, सावधानी के बहुत साथ. सावधानी के साथ. While we were practicing for inter-college competitions, जब हम इंटर कॉलेज के प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे थे, I asked my coach one question. मैंने अपने कोच से एक सवाल पूछा. Sir, where is the All India Inter-University going to be held and when will it be held? मैंने कहा कि इंटरवर्सिटी कहाँ होने जा रही All है? India Inter-Universities. ऑल इंडिया जो पूरा मतलब देश भर का जो मुकाबला था वो कहाँ होने जा रहा है? You know, he rebuked me sharply. उसने मुझे बड़े सख्ती से मुझे डांट He लगाई. told me, he said, first of all, play inter-college properly. पहले उसने कहा आप इंटर कॉलेज पहले अच्छी तरह से खेलो, Because afterwards, then you think about All India Inter-University. You have started dreaming about All India Inter-Universities. तो उसने कहा कि पहले आप कॉलेज लेवल पे खेलो, उसके बाद यूनिवर्सिटी के बारे में सपने देखो. He says, if you have to have dream, first of all, you have to have a dream of winning the inter-college. पहले तुम्हारा जो सपना होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं कॉलेज के लेवल पे जीतूं. It's good to have dreams. सपने लेना अच्छी बात होती But है, you know what happens when we start having high dreams? लेकिन कई बार हम बहुत ऊंची उड़ानें उड़ने लगते हैं सपनों में. Then the lower dream is unaccomplished. तो क्या होता है, कई बार हम इतने बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं कि नीचे के जो लेवल पे सपने होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं. So God has given us a dream and the knowledge and the instructions in the first 3 chapters of the Revelation. तो पहले 3 अध्यायों में परमेश्वर ने हमें कुछ सपने दिए हैं, And He has given us complete revelation to the church, what the church needs to do. और उसने कुछ ऐसा प्रकाश दिया है कलीसियाओं के लिए जो कि कलीसियाओं को करना है. You know, our Jesus is truly a real good and kind-hearted master. हमारा यीशु जो है एक बड़ा दयालु, एक सिखाने वाला है. And if we, let me say that, supposedly, He spoke very kindly and did millions of miracles very humbly. उसने बड़े दया के साथ लोगों के साथ बातचीत की और बड़े करिश्मे किए. But at the same time, He also told very clearly about hell. लेकिन उसी के साथ साथ उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में नरक के बारे में ही बताया. And you know, hell is a very uncomfortable subject. और नरक जो है एक बड़ा ऐसा विषय है जो लोग सुनना नहीं मांगते. It's uncomfortable subject. मतलब लोग इसको पसंद नहीं करते सुनना. उनके मन के अंदर आरामदायक स्थिति नहीं पैदा होती जब आप हेल के बारे में बात करते हैं तो. जब नरक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनके अंदर आराम वाली स्थिति नहीं होती. Many listeners, many Christians, many believers would be surprised today that many theologians, they don't agree that there is a hell. कई थियोलॉजियंस हैं, मतलब ज्ञानी हैं जो वचन के ज्ञानी माने जाते हैं, वो भी कई बारी नरक को नहीं मानते. If you see Google, if you go through Google, यदि आप गूगल से सर्च करें, you will find many theologians, their names are described with their proper descriptions. उनके नाम भी दिए गए हैं, उनके बारे में पूरा बयान दिया गया है. But I tell you, Jesus spoke so many times about hell. लेकिन यीशु मसीह ने नरक के बारे में बहुत बार जिक्र किया. He was very kind-hearted. वो बहुत दयालु था. He had real compassion on the lost world of this world. उसको इस खोई हुई दुनिया के ऊपर बहुत दया थी. But a word which he used in the New Testament, where it is described as a place where both soul and body could be destroyed. लेकिन वो उसने नए नियम में एक ऐसी जगह के बारे में बात किया है जहाँ शरीर भी और आत्मा भी की भी नाश हो जाएगा. That's called Gehenna. जिसको हम गेहाना कहते हैं. Gehenna is a place where people used to put their garbage outside, where the things used to get burnt. Like that, the body and the soul would also be burning if we don't follow Jesus Christ. गेहाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग कूड़ा करकट
बेकार की चीजों को जला देते थे। तो गेहाना एक ऐसी जगह है जहाँ रूह की भी और शरीर की भी नाश होगी। I want my wife to take this Bible and open with me just before going to Revelation. इससे पहले कि हम प्रकाश की पोथी में जाएं, I want to read Matthew chapter 10. हम मत्ती की इंजील में जाते हैं। You will say, Bishop Arun, you have started the book of Revelation and you have started some other subject now. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने प्रकाश की पोथी शुरू किया है, लेकिन अब आप किसी और विषय पे चल पड़े। It's very important today. लेकिन ये बहुत जरूरी है। Why? क्यों? Because there are seekers who are trying to seek the true and the living God. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी खोज रहे हैं और उस जीवित परमेश्वर को खोज रहे हैं। There are many believers who are lost and they want to get settled in their minds, in their spirits. बहुत से ऐसे विश्वास करने वाले भी हैं जो थोड़े से खो गए। And then the warning comes to the church finally in the book of Revelation. और फिर चेतावनी जो आ रही है वो प्रकाश की पोथी में। So side by side we need to understand all these three things. इसलिए हमें ये सारी तीनों बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा। Let's go for example Matthew chapter 10 verse 28. पहले हम मत्ती 10 पे जाते हैं। And when we read chapter 10 verse 28, मत्ती की 10 की 28 आयत, Jesus is speaking something which sometimes very difficult to grasp. यहाँ पर यीशु मसीह कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद समझना इतना आसान नहीं है। But whatever he has said, लेकिन जो कुछ उसने कहा, it will come to pass and will be accomplished. लेकिन वो पूरा होकर रहेगा। So he says in verse 28, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. यहाँ लिखा है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा की घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। Rather fear him who can destroy both soul and body पर in उसी hell. से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। See, Jesus is speaking, even if we take a Hebrew word or Greek word, where we say the Hades or Sheol, the meaning is that the soul would be burning, will be restless, will be thirsty forever and ever. चाहे हम कोई भी शब्द इस्तेमाल करें, चाहे हम उसको श्योल कहें या उसको हेडिस कहें, लेकिन अर्थ उसका एक ही है। ये वो स्थान जहाँ रूह और आत्मा का नाश हो जाएगा। And it will be always thirsty. और ये जो गेहाना है या नरक है, ये हमेशा प्यासा रहता है। As it's in the Gospel of Luke chapter 16. जैसा कि लूका 16 में लिखा है। So we would come one day where we'll study that how many times Jesus spoke about heaven and hell तो together. हम एक ऐसे स्थान पर आएंगे जहाँ पर यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में भी और नरक के बारे में भी बताया। But today I want to focus again on the book of लेकिन Revelation. यहाँ पर मैं प्रकाश की पोथी के ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूँ। If you remember that last time I left on a subject where Jesus showed to the church that they have compromised with the world. यदि आपको याद होगा तो आखिरी बारी मैंने आपको एक ऐसी कलीसिया के बारे में बताया था जिसने दुनिया के साथ समझौता कर लिया था। It is called compromising church. उसको समझौता करने वाली कलीसिया का नाम दिया है। Today I want to finish quickly about this church. आज मैं जल्दी से इस कलीसिया के बारे में आपसे बात करूंगा। So let's open our Bibles. तो आइए हम अपने बाइबल को खोलें। Once again, as I spoke last time in my Wednesday studies, Friday studies, that the Bible is very important to be in your hands. जैसे कि मैंने बुधवार की स्टडी और शुक्रवार की फ्राइडे की स्टडी में आपसे बात की है कि बाइबल का हाथ में होना बहुत जरूरी है। You know, when I come chapter 2, verse 12 onwards, that's written to the church of Pergamum. जब मैं दूसरे अध्याय पे आता हूँ जो कि परगमम की कलीसिया को लिखी गई है। Pergamum means marriage. परगमम का अर्थ होता है विवाह, Shadi. शादी। Jesus is complaining here. First he has approved in verse 13. 13वीं आयत में यदि हम आते हैं प्रकाश की पोथी Yes. Chapter 2, verse 13. 2 की 13 आयत। It's written here, I know where you are living, where Satan's throne is. And you are holding fast to my name, and you did not deny your faith in me, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan lives. मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। I gave the example of this faithful servant of God, Antipas, how he died. मैंने यहाँ पर एंटिपास नाम के एक
सेवक की मिसाल दी थी। Now, it's very important if you want to learn systematically and want to be a good follower of Christ, यदि आप तरतीब से सीखना मांगते हैं और एक अच्छे चेले बनना मांगते हैं, you need to go back to my series of Revelation. तो आपको जो प्रकाश की पोथी के ऊपर जो पिछले जो मेरे वचन है, Of course, I don't have those facilities where I could produce everything on television immediately. अब मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है कि मैं सब कुछ टेलीविजन पे प्रस्तुत कर दूं। But you can call me if you want. My name is Bishop Arun Kumar Das. लेकिन यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम अरुण दास है। My number is 855-79-11038. So you can call me on this number and we can have a personal discussion, and then you can find me on YouTube too. तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो हम आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। And also you can find me on YouTube channel. या आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। And there you will find date-wise my studies which I'm trying to give very slowly. तो वहाँ पर आपको वो कड़ियाँ मिल जाएंगी रेवलेशन की स्टडी के, प्रकाश की पोथी के ऊपर। Now I told last time that this man Antipas was killed as a roasted person on a brazen bull. आपको मैंने पिछली बारी बताया था कि एंटिपास को मार दिया गया था, उसको एक गरम बॉल्द के ऊपर, भैंसे के ऊपर, जिसको हम ऑक्स कहते हैं, तांबे का जो भैंस बनाया हुआ था उसके ऊपर उसको डाल दिया गया था, बिठा दिया he गया। was roasted, भून दिया गया उसको था। भून दिया गया था। Oh, what a horrible death! He died for the sake of his master वो Jesus. कितनी बुरी तरह से तड़प के मरा होगा अपने मालिक की खातिर। So he is commended here of his faith लेकिन यहाँ पर उसकी तारीफ की गई है, सराहना की गई है, because he belonged to this church. क्योंकि वो इस कलीसिया का था। But later on, there are some accusation to the church. लेकिन बाद में कुछ दोष लगाए गए इस कलीसिया के ऊपर। You know, first accusation is that जो पहला दोष है वो ये है, people started worshipping a goddess whose name is Asclepius, the god of healing. यहाँ पर वो चंगाई की एक देवी की उपासना कर रहे थे। You can see this insignia in my hands. I have brought this before you. आप उसका जो चिन्ह है, निशानी है, वो आप देख सकते हैं। Just let me continue. It's being उल्टा shown. दिखा रहे, उल्टा दिखा रहे। Okay, sorry. Now, this insignia was entwined as a serpent, which is still a medical symbol in the world today. ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो चिन्ह है, इसका आज भी इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स और कई जगहों पे। People started worshipping this idol, a snake, as a god of healing. क्योंकि ये सांप जो लिपटा हुआ है एक रॉड के ऊपर, इसको देवी मानते थे, चंगाई की देवी। I'm glad last week my wife spoke about the healing of God from the book of Exodus. मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी ने चंगाई के बारे में बात की थी Last week. कूच की किताब से, Last week. पिछले हफ्ते। So I'm really glad about it that the healing comes from God. तो मुझे खुशी है ये बताने के लिए कि चंगाई जो है परमेश्वर से आती So है। this healing doesn't come from this god or goddesses or this kind of snake. तो चंगाई जो है वो किसी देवी से, देवता से नहीं आती है। So God is complaining, Jesus Christ is complaining and accuse the church that what they are doing there. तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो दोष लगा रहा है इस कलीसिया के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। That is why it is called the compromising church. इसीलिए इसको समझौता वाली कलीसिया कहा गया। Now believers, I have a question here. विश्वासियों, तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रश्न है। Are you compromising this kind of situation? Maybe you are not worshipping this kind of serpent. Maybe you are worshipping some other god or goddesses in your life. हो सकता है कि आप कॉम्प्रोमाइज किसी और तरीके से कर रहे हो सकता है आप ये देवी को नहीं पूज रहे हैं, लेकिन कोई और समझौता अपने जीवन में कर रहे हैं। No, the wonderful example comes further on in verse 14. 14 आयत में हम आते हैं तो एक और मिसाल दिखाई दे रही है, Jesus says here, when he's showing his vision to John, जहाँ पर यीशु मसीह दर्शन दिखा रहे हैं यूहन्ना को। he says, but I have a few things against you. वहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, You have some there who hold to the teaching of Balaam, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, who took Balak to put a stumbling block before the people of Israel. जिसने बालाक को इसराइलियों के लिए ठोकर का कारण रखा, So they would eat food sacrificed to idols and practice fornication. कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और वे अभिचार करें। Now you need to understand that this name which is here of Balaam and Balak, it's from the Old Testament, from the book of Numbers. अब यहाँ पर ये दो नाम आ रहे हैं, बलाम का और बलाक का, ये पुराने नियम से आ रहे हैं। See,
long time back in the history of Israel, these people are mentioned. Balaam was a prophet and Balak was a king who compelled Israel to be defeated. यहाँ पर पुराने नियम में बलाम जो था वो एक भविष्यवक्ता था और बलाक जो था राजा था जिसने बलाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इसराइलियों को श्राप दे And Israel may be defeated. ताकि इसराइल जो है वो हार जाए. And you know, God, the word of God is complaining against Balaam and Balak together और in the New Testament. यहाँ पर यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वचन जो है इन दोनों के खिलाफ बोल रहा है. You see, believers, विश्वासियों, believers, again I say believers, मैं फिर कह रहा हूँ विश्वासियों, you have to know proper teaching of the word of God. आपको जो है खरी शिक्षा जाननी चाहिए. Now I'm spreading my hand like this now. Yeah, see. मैं अपना हाथ फैला रहा हूँ इस तरह से. See, this is long time back. Balak and Balaam were in the history of Israel. ये बहुत पुराना जिक्र है जहाँ बालाम और बलाक इतिहास में इनका नाम आता है. But today, if I spread my second hand, लेकिन यदि मैं अपना दूसरा हाथ खड़ा करूँ, so from one place to the last stage of the world, the curse, or you call it that family generational curses or historical curses, are running and coming and coming and coming down. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये श्राप हैं ये परिवार में चलते चले जाते हैं और अब तक वो चलते रहते हैं. From generation to generation. पीढ़ी से पीढ़ी तक चलते जाते हैं. See, you see the history of Israel. आप इसराइल का इतिहास देखें. Long time back, Balak and Balaam were there in the history of Israel. बहुत पहले बलाक और बलाम इसराइल के इतिहास में थे. But their generational curses are still present in the times of Book of Revelation or in the time of churches. लेकिन ये प्रकाश की पोथी में जो कलीसिया का जिक्र आ रहा है वहाँ तक उनके जो श्राप हैं वो चलते आ रहे हैं. So churches, the believers, the leaders, you need to take and count everything very cautiously, step by step, and you have to see, is there something being stopped by Satan in our lives? इसलिए कलीसियाओं बड़े ध्यान से देखो, समझो, परखो कि कहीं ऐसी बात तो नहीं कि कोई पीढ़ी से पीढ़ी चलता हुआ श्राप आपके जीवनों में चलता आ रहा है. And your blessings are being stopped because of these curses. और इन श्रापों की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई जो बरकत है वो रुक रही है. And at the same time also being accused by God. और इसके साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा है. Because if you want to see the history, I won't go in the detail because if you have to go to in depth of these historical things. मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं बहुत गहराई में इतिहास के जाने लगा. But if you want to go in more depth of the scriptures, लेकिन यदि आप और गहराई से जानना मांगते हैं, you go from chapter 22 of Numbers to chapter 31. तो आप गिनती की किताब उसका 22 अध्याय से लेकर 31 तक को आप ध्यान से पढ़ें. And slowly read everything about Balak and Balaam. और धीरे धीरे बलाक और बलाम के बारे में समझने की कोशिश करें. You know, this Balaam, who is a prophet, was misled because of the greed of money and wealth. ये बलाम जो था भविष्यवक्ता था लेकिन पैसे के लालच में गुमराह हो गया. And then he misled not only himself but also the entire Israel. लेकिन ये खुद भी गुमराह नहीं हुआ बल्कि इसने पूरे इस्राएली कौम को, जाति को गुमराह कर दिया. And then the curse of God fell upon Israel. और जो परमेश्वर का श्राप था वो पूरे इस्राएल के ऊपर पड़ गया. You remember the story when the Israelites started having sex with the Moabite women? आपको पता है कि किस प्रकार से जो इस्राएली स्त्रियां थी, इस्राएली लोग जो थे वो मोआबियों के साथ व्यभिचार करने लगे. मोआबी लड़कियों के साथ व्यभिचार में पड़ गए. And one day alone 24,000 people were slain by God because of the epidemic. और एक ही दिन में 24,000 लोग जो थे वो परमेश्वर के द्वारा नाश किए गए. So here we need to understand that in the book of Revelation, the old generational curses are being repeated from generation to तो इसलिए generation. यहाँ पर प्रकाश की पोथी में आप देखें यहाँ पर कि किस प्रकार से वो पुराने नियम से चलते आए श्राप जो है वो आज भी चल रहे हैं. Churches, कलीसियाओं, leaders, अगुवे, believers, विश्वासी, Bible school college students, बाइबल के स्कूलों के छात्र, you really need to work very hard on these subjects. आपको इन विषयों के ऊपर बहुत मेहनत करने की जरूरत है. Because a single sin can really spoil lots of blessings. क्योंकि एक छोटा सा भी पाप है वो बहुत सी बरकतों को नाश कर देता है. Now you go in
Numbers chapter 31. I like to read this verse because this verse will help us. यदि आप गिनती 31 में जाएं, We'll read and find it out, the facts of this verse. Chapter 31, गिनती 31 verse 6. 6वीं आयत, We'll read it in both languages, in Hindi and in English. It's written, Numbers 31, verse 6. गिनती की 31 अध्याय 6 आयत। Just read it, please. यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक गोत्र में से Uh-huh. प्रत्येक गोत्र में से I think we'll read it, verse 25, verse 6. I'm sorry, chapter 25, verse 6. 25 अध्याय Yes. 25 अध्याय की 6 आयत, Uh-huh. जब इसराइलियों को की सारी मंडली Yes. मिलाप वाले तंबू के द्वार पर से रही थी, हाँ जी. वह एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। Okay. उसे देखकर एलियाजर का पुत्र फिनेहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली Okay. और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भेदा गया, भीतर गया. और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। Okay. इस पर इसराइलियों में जो मरी फैल गई वह थम गई Okay. और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। So this gives us a complete picture what exactly happened among these people. अब यहाँ पर ये देखिए कि एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि क्या हुआ था इसराइलियों के बीच में। And as I told earlier, 24,000 people died, जैसे मैंने आपको बताया था कि 24,000 लोग मर गए थे, but only because of one faithful man, लेकिन एक वफादार मनुष्य के कारण this epidemic was controlled. ये एपिडेमिक जो था ये कंट्रोल हो गया। Now, what does it mean? इसका क्या अर्थ है? When God is showing that how people are falling in kind of sins, I'll say two kinds of sins. अब मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर 2 किस्म के पाप बताए गए। This is a physical fornication. ये शारीरिक पाप है, Fornication means व्यभिचार है. शरीर के द्वारा किया गया व्यभिचार है, And then there's a spiritual fornication. और एक आत्मिक व्यभिचार है। Both are very dangerous. दोनों बड़े खतरनाक हैं And I laugh at times. Both are really very dangerous. और दोनों ही बहुत खतरनाक हैं, Because both have been judged by God so badly, so strongly in the Bible. क्योंकि दोनों का परमेश्वर ने बड़े कठोर शब्दों में न्याय किया है। So here, when the people have gone in spiritual fornication, तो यहाँ पर जब लोग आत्मिक व्यभिचार में पड़ गए हैं, God is warning through the church. परमेश्वर जो है कलीसिया के द्वारा उनको चेतावनी दे रहा है। No, He is saying that you have to control yourself and you have to banish this kind of fornication while denying the living God and worshipping idols and eating the foods and compromising with such kinds of gods and goddesses, leaving God behind. परमेश्वर उनको सख्त चेतावनी दे रहा है कि तुमने जीवित परमेश्वर को एक तरफ करके तुम मूर्तियों का चढ़ावा खा रहे हो और व्यभिचार में पड़ गए हो। Now, when He says finally, so you have to repent. So अंत में वो ये कहता है कि तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, Because there is another group क्योंकि एक और झुंड है in verse 15 15वीं आयत में, where Jesus says, so you also have some who hold to the teaching of the Nicolaitans. जहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम निकोलियों की शिक्षा पे चल रहे हो। We have already talked about this in Revelation chapter 2 verse 6 in the church of Ephesus. ये हम ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं इफिसियों की कलीसिया में। So Jesus is complaining that these are the people who are kind of people lorded over the church public. ये वो लोग हैं, निकोली लोग, जो कि कलीसिया के लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत चलाते थे। We need to understand that. हमें ये भी समझना होगा, There are still people. आज भी लोग हैं, They don't let God rule over the church. वो परमेश्वर को राज नहीं करने देते कलीसिया के ऊपर। They lord over the church. They themselves lord over the church. वो खुद कलीसियाओं के ऊपर अपना राज चलाना मांगते हैं। So here God is complaining. Jesus is complaining तो यहाँ पर यीशु मसीह शिकायत कर रहा है
that you need to correct yourself. कि तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। Now, that's why he said in verse 16. इसीलिए वो 16वीं आयत में कह रहा है। Let me say a few things. First, he commanded one person. पहले मैं फिर से दोहराता हूँ कि सबसे पहले उसने एक बंदे की तारीफ की। He commanded the church. उसने चर्च की तारीफ की। But then he had accusation against the church. लेकिन फिर उसने चर्च के खिलाफ चर्च के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए। See, I'm saying church. मैं कलीसिया कह रहा हूँ। Now, when I say church, जब मैं कलीसिया कहता हूँ it's a warning to all of us. तो ये हमारे सबके लिए चेतावनी है। We need to really examine ourselves, as I've been repeatedly saying this thing, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना मुआयना करें, including me. मैं भी। I hope that I'm not under any accusation. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी दोष के नीचे तो नहीं। But if I'm under some accusation, लेकिन यदि मैं दोषी हूँ I have a chance and time today. तो मेरे पास आज मौका है। That's why probably God has put us in lockdown situation that churches are shut down for a few शायद months. इसीलिए परमेश्वर ने लॉकडाउन के कारण चर्चिस को बंद किया हुआ है। As I said earlier, जैसे मैंने आगे भी कहा, Jesus has been a wonderful, kind-hearted master. यीशु मसीह एक बहुत दयालु है, एक दयालु मालिक है हमारा। But at the same time, he has also described about hell. लेकिन साथ ही साथ उसने नरक के बारे में भी जिक्र कर दिया। Now here he is giving us another warning at the और यहाँ last. पर वो हमें एक और आखिरी चेतावनी दे रहा He है। says, repent. वो कहता है पश्चाताप करो, If not, यदि नहीं I will come to you soon तो मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ and war against them with the sword of my mouth. और मैं अपने मुंह की तलवार के द्वारा उनसे युद्ध करूँगा। What is the sword of the mouth? मुंह की तलवार कौन सी है? I have not read any theologians. मैंने किसी ज्ञानी को या थियोलॉजियन को नहीं पढ़ा। I have not read any particular books about this. मैंने कोई बहुत ज्यादा किताबें इसके बारे में नहीं पढ़ी। But as a simple believer, as a simple follower of Jesus लेकिन एक Christ, साधारण विश्वासी होने के नाते, एक चेला होने के नाते, I tell you very clearly, मैं आपसे साफ कहता the हूँ, sword of the mouth is the word of God. ये तलवार है, मुंह की तलवार। Whatever he has said in this, वो वचन है, it will happen like that. जो कुछ उसने कह दिया वैसे ही होगा। And then you have to be facing the consequences. उसके बाद फिर आपको भुगतना पड़ेगा, And नतीजों का सामना करना पड़ेगा. नतीजों का सामना करना Are पड़ेगा। you happy today? क्या आप खुश हैं आज? Are you really having the peace of God today? क्या आपके अंदर वो शांति है परमेश्वर की? Are you really preaching the good news to the troubled world today? क्या आप इस उथल पुथल संसार में क्या आप वो सुसमाचार बांट रहे हैं? Are you being declared victorious every day? क्या आप रोजाना विजय का ऐलान करते हैं? You see your life is going on victorious every day? क्या आप देख रहे हैं कि आपका जीवन विजयी जीवन है? If it is going, it's okay, wonderful. यदि ऐसा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात If है। not, sir, अगर नहीं then you need to study, meditate, and work on verse 16. तो फिर आपको इस वचन के ऊपर, आयत 16 के ऊपर ध्यान मनन करना पड़ेगा। And if you have heard it, यदि आपने सुन लिया what the Spirit is saying to the churches, आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है, you see the verse 17. तो आप 17वीं आयत पे आ जाइए। It's not saying to the unsaved world. ये जो संसार जो बचाए हुआ नहीं, उनसे नहीं कहा जा रहा, It's saying to the ये churches. कलीसियाओं को कहा जा रहा है। Churches, over and again, I'm saying this. कलीसियाओं में बार बार आपसे ही कह रहा हूँ, The lockdown period is given to me that I may work on my life very carefully and cautiously. ये लॉकडाउन का समय इसलिए दिया गया है कि मैं अपने जीवन को जांचूं और परखूं और वचन के मुताबिक चलूं। And that's why we need to pray more fervently. और इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। It's a big warning, ये बहुत बड़ी चेतावनी है, not only to you. हमें ही नहीं, No, तुम्हें नहीं, it's for me too. ये मेरे लिए भी है। I'm a preacher. मैं प्रचारक हूँ I have to be before God. और मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। First of all, I need to clean my life. सबसे पहले मुझे अपने जीवन को साफ करना I होगा। need to have that true repentance in my heart. मेरे अंदर एक सच्चा पश्चाताप आना I have to चाहिए। see if there is something blocking my relationship, my joy, my happiness between me and God. यदि मैं देखूंगा कि कोई चीज मेरे और परमेश्वर के बीच में रुकावट पैदा कर रही है, If it is stopping my joy, my peace, and my righteousness, यदि मेरे आनंद को, मेरी शांति को, मेरी धार्मिकता को, and I need to repent, I need to see what is that. तो फिर मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा और ये देखना Same होगा वो with क्या all, है। same with all of you. इसी तरह से आप सबको भी ऐसे ही करना होगा। And to everyone who conquers, जो विजय पाता है, he says, I will give some of the hidden manas and I will give a white stone. उसे वो कहता है जो जय पाए उसको मैं गुप्त मना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। We know the story of manna in the Old Testament, हम सबको मना के बारे में पता है, but in the New Testament, लेकिन नए नियम में, to cut the story short, उसको छोटा करके यदि मैं कहूँ, again, it is the word of God. मना जो है वो परमेश्वर का वचन है। The daily manna. रोजाना का जो मना है, When God gives the word,
जब परमेश्वर वचन देता है it becomes so joyful, so that we have happiness, we have a rejoicing, and we have so many wonderful things in our तो lives. हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है और कितनी अद्भुत आशीषें मिलती हैं। You know, the best food in my life in the world I enjoyed? आपको पता है कि कौन सा वो खाना है जो मुझे बहुत ही मजा आता है खाने में? The buffet, the world #1 buffet which I have enjoyed, जो बूफे जो मुझे पसंद है, the one which I enjoyed. जिसे मैंने बहुत आनंद मनाया, I never told anyone about it. वो मैंने बताया नहीं वैसे किसी को। But it is in the city of Korea, in the Full Gospel Church, where Reverend Dr. Paul Yonggi Cho was a pastor. वो डॉक्टर पॉल योंगी चो का चर्च है कोरिया में। Lavish food. बड़ा खूबसूरत, बड़ा बढ़िया खाना। You don't find in hotels. होटल्स में भी ऐसा खाना नहीं मिलता। You know, this food which God is going to give us, लेकिन ये खाना जो परमेश्वर हमें देने जा it's देता है, more than that Full Gospel Church buffet. लेकिन वो फुल गॉस्पेल चर्च के बूफे से भी कहीं बढ़कर है, Because it is given by God. क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया But है। it is given only to them who gets victorious. लेकिन ये उन्हीं को मिलता है जो जय पाते हैं। And then he says that I also give you a white stone. फिर वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें श्वेत पत्थर दूंगा। What does mean? What does it mean to have a white stone? श्वेत पत्थर हासिल करने का मतलब क्या है? You know, normally in the olden days when this church started in Revelation, पुराने समय में जबकि कलीसिया की स्थापना हुई, a white stone is put by a judge into a vessel to vote acquittal for a person. ये सफेद पत्थर जो था वो किसी बर्तन में तब डाला जाता था जब किसी को बरी किया जाता था। When a judge used to declare a guilty person acquittal. जब जज जो था एक दोषी मनुष्य को, दोषी इंसान को जब बरी करता था तो वो पत्थर किसी बर्तन के अंदर डाल देता था। It was also used as a ticket to gain admission for a feast. या फिर किसी अगर हम भोज में या किसी बड़े बड़े भोज में किसी में जाएं तो हमें यदि हम अंदर जाना है तो हमें वो पत्थर दिखाना होता था। You know, that is why Revelation chapter 3 verse 20. इसीलिए प्रकाश दी पोथी 3 की 20 आयत में लिखा है, It's written to the church. कलीसिया को लिखा गया है। I was delighted a few days back to hear Dr. Jeremiah in one of his sermons मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने डॉक्टर जेरमाया को उनके किसी प्रचार में सुना that this Revelation 3:20 is not for the beginners or for the seekers or for the persons whom we call for altar call. ये 3:20 जो है, प्रकाश की पोथी 3:20 जो है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो खोजी हैं या जो नए विश्वासी हैं जिनको की बुलाया जाता है। It's for the churches. ये कलीसियाओं के लिए है, It's for the believers. ये विश्वासियों के Because लिए, believers have gone astray. क्योंकि विश्वासी जो है वो भटक गए हैं, Their practical life has gone. क्योंकि उनका जो रोजाना का प्रैक्टिकल जीवन है वो बिल्कुल खत्म हो गया। Sometimes we believers we think that we are the best preachers in the world. कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हमारे बराबर कोई वचन बांटने वाला कोई है ही कोई नहीं। No, 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 no. ना, बिल्कुल ऐसा नहीं I है। put a small joke, a story a few days back on my story on Facebook. मैंने फेसबुक पे एक कहानी कुछ दिन पहले डाली थी। If you are interested, you can search my Facebook and read that story. आप फेसबुक पे उस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। There are so many people in this world whom God has elected and saved. बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है और बचा लिया है। So we need to really work on that stone. तो हमें उस पत्थर के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Yeah, because God will give this stone only to the people who overcomes. लेकिन ये पत्थर उन्हीं को, श्वेत पत्थर उन्हीं को मिलेगा जो जय पाएंगे। This is for the feast also. ये उस भोज के लिए भी है। Let me read one more verse and then I'll end it up. Chapter 19, verse 6 and 9. Revelation chapter 19. मैं रेवलेशन प्रकाश दी पोथी 19 verse 6 to 9. 6 से 9, 19 प्रकाश की पोथी 19 Yeah, verse 6 to 9. 6 से लेकर 9 तक पढ़ता हूँ। There is a great celebration which is in heaven. एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है स्वर्ग में। It says here, then I heard what seemed to be the voice of a great multitude, like the sound of many waters and like the sound of mighty. I'll say, I request my wife to read it. फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। Okay, we'll come to verse 9. अब हम 9वीं आयत पे आते हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। The word here says,
Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्य है वह जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। As I said, this white stone was also like a ticket to go into any feast. जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये जो सफेद पत्थर है, श्वेत पत्थर है, एक टिकट का काम करता था किसी भोज में प्रवेश करने के लिए। I'm again spreading my both hands. मैं फिर अपने दोनों हाथों को फैलाता हूँ। If you have that white stone in your right hand, यदि आपके दाहिने हाथ में वो लाल पत्थर, white stone है, पत्थर होगा, then only you will be able to go to enjoy this feast. तभी आप उस भोज में शामिल हो सकते हैं। Because this is the sign in the beginning that you got that white stone. क्योंकि ये एक निशानी है कि आपके पास पत्थर है। And that is why you are called victorious. और इसीलिए आपको जयवंत कहा गया You है। see, in the beginning I gave you a wonderful practical example of my coach. मैंने आपको शुरू में अपने कोच के बारे में एक मिसाल दी थी। He told me, Aaron, if you win this inter-college, then only you think about intervarsity. उसने मुझसे यही कहा था कि पहले तुम कॉलेज का मैच जीतो, उसके बाद इंटरवर्सिटी के बारे में सोचो। Church, again I want to say unto myself, कलीसिया में फिर आपसे कहना मांगता हूँ, first अपने of आप से all, try to get this white stone. सबसे पहले वो सफेद पत्थर को हासिल करें। Because it is given by the Lord Jesus Christ on our being victorious. ये यीशु मसीह तभी देगा जब हम जयवंत होंगे। Because he said very clearly, क्योंकि यहाँ पर वो साफ कह रहा है, if you be victorious, यदि आप जय पाएंगे and when you become victorious, और जब आप विजयी हो or जाएंगे, you start celebrating, तो आप फिर जश्न मनाना शुरू then करेंगे। you are not gloomy, फिर आप दुखी नहीं होंगे, or in any situation you are rejoicing, आप हर परिस्थिति में आनंद मनाएंगे। no matter you are sick, चाहे बीमार हो, no matter you are injured, चाहे आप जख्मी हो, no matter you are going through certain situations, आप कई ऐसे हालातों से होकर जा रहे हो, but then your priority will be that I have to get that white stone. लेकिन वहाँ पर आपका ध्यान यही होगा कि मुझे वो सफेद पत्थर हासिल करना Because है। white stone says that a guilty person is acquitted by God. इसका श्वेत पत्थर का मतलब ये है कि दोषी जो है वो परमेश्वर के द्वारा उसको माफ कर दिया गया है, Through his son Jesus Christ. उसके बेटे यीशु मसीह के Wow, द्वारा। what a great message. कितना सुंदर संदेश है ये। Jesus wants to forgive the church again today. यीशु मसीह आज भी खड़ा है कलीसिया को माफ Oh, करने। what a Jesus we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है। Oh, Jesus we have. यीशु मसीह हमारे पास है। Jesus who died for me and for you on the cross of Calvary. यीशु मसीह जो कलवरी की क्रूस पे मेरे और Nobody आपके could लिए take our pain except Jesus Christ. हमारा दुख दर्द और कोई नहीं ले जा सकता था सिवाय यीशु के। And again today he is willing to give me that white stone. और आज भी वो तैयार है मुझे वो श्वेत पत्थर देने का। Come on, public, come on, the world, get that white stone सारे संसार को मैं कहता हूँ कि इस पत्थर को ले लो, that is given by the Lord Jesus जो Christ. कि यीशु मसीह परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। Let's pray and give glory to his name. आइए हम प्रार्थना करें और उसके नाम को महिमा दें। Father God, we want to thank you, want to praise you for this beautiful day, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए that you have given us complete knowledge from the book of Revelation chapter 2. कि आपने प्रकाश की पोथी दूसरे अध्याय में से हमें पूरा ज्ञान दिया है। From this church of Pergamum, ये परगुमम की कलीसिया से Lord, I need to repent. मुझे जरूरत है We need to पश्चाताप करने की। repent. हम सबको जरूरत है पश्चाताप And I need to see what is hindering between you and me, O और God. मुझे ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो मेरे और आपके बीच में आ रही हैं। Lord, what a wonderful Father we have today. कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा, पिता है हमारा. पिता है हमारा। And that you gave your son Jesus Christ for me and for the world. तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को मेरे लिए और इस जगत के लिए दे दिया। Even today also, आज भी he is willing to forgive the churches. वो कलीसियाओं को माफ करने के लिए तैयार है And he says, repent. और वो कहता है कि पश्चाताप He करो। didn't say to the seekers or to the newcomers, उसने खोजियों को नहीं कहा, नए विश्वासियों को नहीं कहा, but he said to the believers of the लेकिन churches, उसने कलीसियाओं के जो विश्वास करने वाले हैं, उनको कहा, Lord, I repent. परमेश्वर में Lord, we repent. परमेश्वर में पश्चाताप करता And हूँ Lord, we pray that God give us that power that we may continue to receive the manna every day. और हमें ये सामर्थ्य दे कि हम वो मन्ना को रोजाना अपने जीवन में हासिल करें And Lord, we may be able to get that white stone each day from you, और हम तुझसे वो श्वेत पत्थर प्रतिदिन प्राप्त करें so that we may enjoy the feast. ताकि हम उस भोज का आनंद बना सकें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, Amen. आमीन। I just praise God for his beautiful presence with us in this little studio. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसकी हुजूरी के लिए जो छोटे से स्टूडियो में है। We want to thank the Lord for these small offerings he has sent us through his people. मैं इन छोटी छोटी भेंटों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु के लोगों ने दी हैं। Indeed, the church has been faithful, कलीसिया जो है वफादार बनी रही, who have been sending their gifts to the church. खास करके वो लोग जिन्होंने
अपनी भेंटों को लगातार भेजा है। Maybe sometimes when I open it, when my treasurer open it, it's a small gift. कई बारी जब मेरा खजांची इनको खोलता है तो छोटी छोटी भेंटें होती हैं, But we praise God for their faithfulness. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी वफादारी I will just say my dear partner Penny to pray for these offerings. मैं अपने पार्टनर से कहूंगा कि वो प्रार्थना करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं तेरी हुजूरी में अपने शीश को नवाती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा सदा तक बनी रहती है। तेरे वचन के खुलने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विश्वास करती हूँ कि जहाँ जहाँ भी तेरा वचन जा रहा है, जाएगा, गया, प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता, बल्कि उस मकसद को पूरा करता है जिस मकसद के लिए तू उसको भेजता है पिता। पिता परमेश्वर तेरा वचन लोगों के हृदयों को भेजे, क्योंकि तेरा वचन पिता परमेश्वर वो दो-धारी तलवार है जो मांस गुदे गुदे को अलग करके निशाने पर वार करता है और मन के विचारों को परखता है पिता। एक एक जन परखे अपने पिता परमेश्वर विचारों को, अपने मनों को परखे। तेरा वचन पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर कायल करे कि अपने जीवनों को परखें, ताकि प्रभु उस मना को प्राप्त कर सके, उस श्वेत पत्थर को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर, और तेरे मुंह से सुने पिता परमेश्वर की वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट ओ लॉर्ड। तेरे मुंह से पिता परमेश्वर हम वो शब्द सुने पिता परमेश्वर, जयवंत का जीवन जिए पिता परमेश्वर, क्योंकि जो जयवंत पाएगा पिता परमेश्वर वो गुप्त मन्ना पाएगा प्रभु परमेश्वर। हम उस गुप्त मन्ना के वारिस बन सके पिता, एक एक उस आनंद में, उस शांति में प्रवेश कराएं प्रभु परमेश्वर। सारी कलीसिया को पिता परमेश्वर मैं तेरे सिंहासन के सामने लेकर आती हूँ। इस कलीसिया में तेरी पिता परमेश्वर उन्नति देखना मांगती हूँ पिता, तेरे पिता परमेश्वर अद्भुत कामों को देखना मांगती हूँ पिता परमेश्वर। उनकी तरक्की हो गए पिता परमेश्वर, उनके जीवन प्रभावशाली हो गए पिता परमेश्वर, और बाकी सारे समय को पिता परमेश्वर खास करके इन भेंटों को पिता परमेश्वर जो उन्होंने अपनी नेक कमाई में से, चाहे छोटी हो पिता परमेश्वर, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ये जो भी भेंट उन्होंने दी है पिता परमेश्वर, आप उसको रखते नहीं बल्कि आप पिता परमेश्वर उसको दुगना करके लौटाने वाले परमेश्वर है। ये आपके पिता परमेश्वर सुसमाचार के कार्य के लिए और तेरे जलाल के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। मांगती हूँ सब कुछ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आवे, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे आज की रोटी हमें बख्श दें, जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को मुआफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पाक रूह की रिफाकत और संगत हमारे सब सुनने वालों पर, हमारी कलीसियाओं पर, और जो भी खोज रहे हैं प्रभु पर को, उन पर, उनके परिवारों पर भी अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको एक बार फिर से प्रभु में नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु आपको पूरा सप्ताह भर संभाले। हम आपको अनाउंस करेंगे जैसे भी अगले सप्ताह की आराधना होगी, क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली है, चर्चेज में थोड़ी ढील मिली है। कल से चर्चेज को खोला गया है और हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।